Hello friends, so today I am going to discuss about queue, which is a topic of data structure. Uh, queue is a linear data structure. Linear data structure means in a linear form the queue we represent, right? And it is a concept of FIFO and insertion and deletion that is performed from the rear side and front side. And the example for it like ticket counter and print queue और प्रिंटर क्यू और लाइक कोई भी लाइन होती है जैसे हम लाइन अब बनाते हैं तो दैट इज ऑल्सो क्यू क्योंकि उसमें जो पहले आता है वो पहले सर्व होता है, जो बाद में आता है वो बाद में सर्व होता है। तो इसका जो एग्जांपल मतलब जैसे कि ये जो ये कॉन्सेप्ट बताया मैंने, इंसर्शन एट रियर एंड डिलीशन फ्रॉम फ्रंट, ये बेसिकली जैसे आप एक एज्यूम करो कि ये एक क्यू बनाया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये एक मैंने क्यू बनाया है। इस क्यू में इनिशियली जो होता है यहाँ पे होता है फ्रंट और यहाँ पे होता है रियर, ठीक है। ठीक है, फ्रंट एंड रियर होता है यहाँ पे इनिशियली जब ये हमारी क्यू एम्प्टी होती है। जैसे ही हमारा कुछ भी एंट्री हुआ, जैसे यहाँ वन एंट्री हुआ तो हमारा रियर यहाँ जाता है, यहाँ छोड़ के फ्रंट फ्रंट पे रहता है, रियर मूव हो जाता है। देन टू इंसर्ट हुआ तो रियर वापस यहाँ यहाँ पे मूव हो गया। फिर थ्री इंसर्ट हुआ तो रियर यहाँ से यहाँ हो गया। इट मीन्स कि रियर में इंसर्शन होता है एंड फ्रंट में डिलीशन होता है। जैसे कि अगर हमें कुछ डिलीट करना होगा तो फ्रंट फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से डिलीट होगा तो वन डिलीट हो जाएगा। फिर अगर टू डिलीट करना है तो फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा और टू डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से ये परफॉर्म होता है और इस फ्रंट एंड रियर के तरीके से ही ये फर्स्ट लाइक कि ये फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इस टाइप की तरह यूज नहीं होता है। इसमें इसमें जो बेसिक ऑपरेशंस इसके हैं, एनक्यू मीन्स लाइक इंसर्ट एट द रियर। जैसे हम इंसर्ट करते हैं ना तो उसे हम एनक्यू बोलते हैं, ठीक है। एंड डीक्यू डीक्यू मीन्स क्या होता है? डीक्यू मीन्स होता है कि रिमूव फ्रॉम फ्रंट, ये फ्रंट से रिमूव करना, ठीक है, दैट इज डीक्यू। एंड फ्रंट एंड पीक, व्यू फर्स्ट एलिमेंट, मतलब इसका मतलब ये होता है कि पहले एलिमेंट को आप देख रहे हो या चेक कर रहे हो या उसको निकाल रहे हो। इसके अंदर ऑपरेशन आता है इज एम्प्टी। इज एम्प्टी मतलब क्या क्यू हमारा खाली है। इज फुल, क्या क्यू हमारा फुल है। दिस इज व्हाट द फंक्शनैलिटी ऑफ क्यू, जो कि हम प्रोग्रामिंग के ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग वी यूज दिस टू चेक वेदर द क्यू इज एम्प्टी और वेदर द क्यू इज फुल। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, जो एप्लीकेशंस यूज होती हैं जैसे कि सीपीयू शेड्यूलिंग्स, प्रिंटर स्पूलिंग, बीएफएस, ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च में यूज होता है ये, ठीक है। ये आपको डाटा स्ट्रक्चर में बीएफएस आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें ये क्यू का यूज़ किया जाता है मोस्टली। कस्टमर सर्विस ऐप सिस्टम, जैसे कोई कस्टमर सर्विस दे रहे हैं तो उसमें क्यू का यूज होता है। नेटवर्क पैकेट हैंडलिंग, दीज ऑल आर द क्यूज एप्लीकेशंस, क्यू की एप्लीकेशंस। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, एडवांटेजेस है कि ये फेयर प्रोसेसिंग ऑर्डर होता है, क्योंकि जो पहले आता है वो पहले सर्व होता है, जो बाद में आता है बाद में सर्व होता है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फेयर। एंड इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ये O1 होती है, बिकॉज इसमें इसलिए ये होती है क्योंकि रियर और फ्रंट हमें पता होता है कि रियर से डिलीट होगा। ये हमें पता होता है कि जैसे कि रियर है, रियर से डिलीट होगा और फ्रंट रियर से इंसर्ट होगा और फ्रंट से डिलीट होगा, ठीक है। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी वन इसलिए होती है क्योंकि इसके लिए ट्रेवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वन, टू और थ्री, अगर हमें फोर इंसर्ट करना है तो रियर आगे बढ़ जाएगा एंड नाउ फोर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर डिलीट करना है तो डिलीट में फ्रंट यहाँ के डिलीट हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट इट इज कॉम्प्लेक्सिटी एज अ वन, ठीक है। लिमिटेशन है रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो पॉसिबल। इसमें लिमिटेशन यही है कि इसमें रिस्ट्रिक्शन रहती है, ठीक है, और एक्सेस की या इसके साइज की, और दूसरा ओवरफ्लो और अंडरफ्लो पॉसिबल होता है, क्योंकि इसमें अगर जब कुछ एंट्री हुई नहीं है तो एफ और आर, फ्रंट एंड रियर हमारा -1 रहेगा साइज का, और ओवरफ्लो भी इसमें चला जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज फ्रंट एंड व्हाट इज रियर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर, ठीक है। तो फ्रंट इज अ पोजिशन फ्रॉम विच एन एलिमेंट इज रिमूव्ड, ठीक है। जहाँ से एलिमेंट रिमूव होता है उसे हम फ्रंट बोलते हैं। जैसे कि
ये हमारा क्यू बना दिया हमने, ठीक है। तो इसमें ये वाला चीज़ हमारा फ्रंट होता है, क्योंकि यहाँ से हम डिलीट करेंगे तो डिलीट इज कॉल्ड डी क्यू। दिस थिंक ऑफ इट एज अ हेड ऑफ द क्यू, जैसे कि ये हेड है तो उसको एक हेड की तरह हम सोचेंगे। फ्रंट जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पे नंबरिंग भी दे रखी है कि जैसे ये हमारा 10, ये 20 और ये 30। तो और फिर हमारा रियर इस पोजीशन पर आएगा। अगर हमें नेक्स्ट इंसर्ट करना तो रियर +1 और देन यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इफ यू परफॉर्म डी क्यू, इफ यू परफॉर्म डी क्यू, अगर हम डी क्यू परफॉर्म करते हैं, द एलिमेंट 10, द एलिमेंट 10 इज रिमूव बिकॉज इट इज इन फ्रंट। तो एलिमेंट 10 रिमूव होगा क्योंकि ये फ्रंट साइड, समझ में आया। नाउ व्हाट इज रियर? रियर इज द पोजीशन वेयर अ न्यू एलिमेंट इज इंसर्ट। रियर उसको बोलते हैं जहाँ पे कि न्यू पोजीशन को हम, न्यू चीज़ को या न्यू एलिमेंट को हम इंसर्ट करते हैं, और उस टर्म को हम बोलते हैं एन, ठीक है। एन क्यू का मतलब होता है एट द एंड ऑफ द क्यू, उसको हम एक क्यू के एंड की तरह हम सोच सकते हैं। जैसे कि ये नंबरिंग भी दी हुई है, मैं भी यहाँ पे एक डायग्राम बना के बता देती हूँ। जैसे ये 10, हमारे पास 20 और हमारे पास एक 30 एलिमेंट है, राइट। तो हमारा फ्रंट जो है इस पोजीशन पे होगा, रियर जो है इस पोजीशन पे होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ क्यू एंड दिस इज द हेड ऑफ हेड, ठीक है, और ये ठीक है। इफ यू परफॉर्म एन क्यू 40, सी, अगर हम एन क्यू 40 करेंगे तो ये यहाँ रहेगा, करेक्ट, क्योंकि अब रियर से इंसर्ट होगा तो रियर से इंसर्ट करके हम यहाँ पे 40। तो दिस इज व्हाट द फ्रंट एंड रियर। द न्यू एलिमेंट इज ऑलवेज इंसर्टेड एट द एंड ऑफ, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो न्यू एलिमेंट है वो हमारा ऑलवेज एट द एंड ऑफ द रहेगा, ठीक है, क्यू में, और इंसर्शन हमारा यहाँ से होगा, सॉरी डिलीशन हमारा यहाँ से होगा, इंसर्शन हमारा यहाँ से। तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, परफॉर्म ऑन एन एंटी क्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बोल रहा, यहाँ पे बोला मैंने एन क्यू, एन क्यू मीन्स लाइक इंसर्शन, एन क्यू मीन्स लाइक इंसर्शन, एन क्यू मीन्स लाइक इंसर्शन, डी क्यू, फिर एन क्यू एंड देन फ्रंट, ठीक है, एंड फाइनल क्यू, ये एंड दिस इज। अब हम इसे कैसे परफॉर्म करेंगे? जैसे कि हमने एक पहले क्यू बनाया, ठीक है, ये क्यू हमने बनाया, यहाँ पे फ्रंट और रियर इनिशियली ऐसे ही रहते। अब इसने बोला एन क्यू, एन क्यू मीन्स इंसर्ट, तो यहाँ पे हमारा 10 आ गया, रियर हमारे यहाँ पे आ गया, यहाँ से हट के। फिर उसने बोला एन क्यू 20, तो 20 यहाँ पे आया, रियर यहाँ पे आ गया, ये रियर यहाँ से हट गया। फिर उसने बोला 30 एन क्यू, तो हमने यहाँ 30 डाला, ये रियर यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब उसने क्या बोला डी क्यू, डी क्यू मीन्स कि यह जो फ्रंट है, जो ये फ्रंट है यहाँ पे जिसको डिनोट कर रहा है, ये फ्रंट भी डिलीट हो जाएगा, तो डिलीट क्या हो गया हमारा 10, ठीक है। तो अब फ्रंट कहाँ पे आ जाएगा 20 पे, ठीक है। फिर डी क्यू के बाद उसने बोला एन क्यू, एन क्यू मीन्स 40, तो 40 हमारे यहाँ पे आ गया, रियर यहाँ पे आ जाएगा, ये कट के यहाँ आ जाएगा, ये 40, तो रियर 40 पे ना। अब ये पूछ रहा है कि फ्रंट पे क्या है, तो फ्रंट पे क्या है हमारा 20, फ्रंट पे क्या है हमारा 20, और जो हमारा डिलीट हुआ वो क्या है 10। तो क्वेश्चन किसी तरीके से भी आ सकता है कि व्हाट इज फ्रंट या व्हाट इज डिलीटेड, व्हाट एलिमेंट इज डिलीटेड। सो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं या आप बना सकते हैं, या। So now I have completed this two topic with an example here. Okay. So thanks for this session. Thank you so much.